अरे आगे बेटा। बेटा, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे बेटा बोलेगा? इस कंपनी की ना मैनेजर हूँ मैं, तो भूल मत अपनी औकात। मुझे ना मेन साहब कह के बुलाया कर, और ना मुझे सैल्यूट करा कर, सैल्यूट सैल्यूट कर। सलूट मैम साहब। अबे यो, 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड तेरे को मैडम ही दिखाई दे रही है? मैं दिखाई नहीं दे रहा? सल्यूट कर। सलूट साहब। हाँ। और मैं तुझे ना तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तू जिस पोजीशन पे है ना, तेरे यहाँ पे ना 2 कौड़ी की औकात है। तो हम लोगों से रिश्ता बनाना ना भूल जा। क्या सोच रहा है कि तू मुझे बेटा बोलेगा और मैं तेरी बेटी बन जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझसे पैसे ऐंठ लेगा। ये तेरी ना मासूमियत शक्ल पे मैं नहीं जाने वाली हूँ। किसी और को बेवकूफ बनाई हो, मुझे नहीं। तो अपनी पोजीशन का ना ख्याल रख। 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड बन के रह, अपनी औकात मत भूल। मैम साहब, आप चाहे बाहर निकाल दो, लेकिन साहब मेरे को बाहर नहीं निकाल सकते। मैं बहुत दिन से काम करता हूँ और साहब से मैं हमेशा बेटा ही कहता हूँ, तो इसलिए मैंने बेटा ही कह दिया। एक्चुअली क्या है ना, सर की प्रॉब्लम ही यही है। वो ना किसी भी लोगों को ना अपने मुंह लगा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये 2 कौड़ी के लोगों को ना सिर पे नहीं बिठाना चाहिए, जमीन पे बिठाना चाहिए। क्योंकि तुम जैसे की औकात ना जमीन पे होती है, हमारे साथ खड़े उठने या बैठने की नहीं होती है। और आज तो तूने मुझे बेटा बोल दिया है, आज के बाद मत बोलना। रही बात है सर की, तो उन्हें मैं समझा दूंगी। बिल्कुल सही कहा ईशु तुमने। तुझे पता भी है कौन है? इस कंपनी की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मैनेजर है ये। इनका गुस्सा तुझे पता है कैसा है? तेरे को 1 मिनट में नौकरी से निकलवा सकती है ये। मैम साहब, मैं काफ़ी दिन से काम करता हूँ यहाँ, और साहब बात रही निकालने की, आप निकाल सकते हो, लेकिन साहब मेरे को नहीं निकाल सकते। मैं काफ़ी दिन से काम करता हूँ यहाँ, और साहब से मैं बेटा ही कहता हूँ, इसलिए साहब बहुत अच्छे हैं। उसके बारे में नहीं कहो तो अच्छा है। तुझे ऐसा लगता है कि सर तेरी बात मानेंगे? वो भी 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड की? वो मेरी बात मानेंगे, क्योंकि इस कंपनी की ना मैनेजर हो। मेरे जाने से यहाँ पे कितना नुकसान हो सकता है ना, तू सोच भी नहीं सकता। अरे तुझे कैसे पता होगा? गवार आदमी जो है तू, उनको ना मैं बताऊंगी कि तूने मेरे पर्स में से पैसे चुराए हैं और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। फिर देख तू, ऐसे निकालेंगे तुझे सर यहाँ से धक्के मार के, जिनकी तू तरफदारी कर रहा है ना। मैम साहब, आप बहुत गलत बोल रही हो। साहब के बारे में ऐसा मत बोलो, साहब बहुत ही अच्छे हैं। ईशु, देख रही है कितना फालतू बोल रहा है? अब तुमने एक काम करो, इसे अभी के अभी अपनी पावर दिखाओ और यहाँ से नौकरी से निकालो इसे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसे नौकरी से निकालने से पहले ना, इसे मैं बताती हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। सर आप यहाँ। हाँ, मैं यहाँ। और क्या कर रहे हो तुम इनके साथ? सर देखिए ना, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है। इसने पता है आज क्या किया? मेरे पर्स में से पैसे चुराए, और जब मैं समझाने आई तो मुझसे ही बदतमीजी कर रहा है। 2-3 बार ना मुझे छेड़ चुका है, गंदी गंदी नजरों से देखता है। अच्छा, इन्होंने चोरी की है। अरे मैं मान ही नहीं सकता काका यहाँ चोरी कर सकते हैं। काका आज से नहीं, काफी सालों से और बहुत पुराने हैं। ये कभी चोरी नहीं कर सकते। आज तक इनकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। सर यही तो प्रॉब्लम है कि आप हमारी बात मानते ही नहीं। आप सिर्फ इनकी बात मानते हो क्योंकि ये बहुत टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं। पर सर ऐसा तो नहीं है ना, जो इतने साल से काम कर रहा है वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, उसकी नीयत कभी खराब नहीं हो सकती। वो सच में मेरे साथ बदतमीजी करता है। आप इससे पूछिए। केशव बताओ। हाँ हाँ सर, देखिए ईशु ना बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आए दिन ना इसको छेड़ता है, गंदी गंदी नजरों से देखता है, और इसने इसने चोरी भी की। हम दोनों तो बस इससे बात करने आ रहे थे ताकि ये बस माफी मांग ले। और सर मेरी बात मानिए, इसे नौकरी से निकाल दीजिए, वरना ये ऐसे आए दिन किसी भी लड़कियों को छेड़ेगा ये। अच्छा, अब तू बताएगा मुझे नौकरी पे किसको रखना है और किसको नहीं। ये कंपनी मेरी है, यहाँ मैं किसी को भी नौकरी पे रखूं वो मेरी मर्जी है। और वैसे भी तू होता कौन है मुझे बताने वाला? अरे तू इसका दोस्त है ना, तो दोस्त ही रह। मेरे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अरे सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे उन बेचारों ने क्या कहा था? बेटा ही तो कहा था। और वैसे भी उन्हें मैंने कहा था कोई भी आए तो सबको बेटा कहना है, किसी को भी सर कह के सलूट नहीं करना है। और तुम उनके साथ ये बर्ताव कर रही हो? अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेते। सर मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया। आप मेरी बात पे यकीन करें, मैं एक लड़की हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ईशु, मैं तुझे माफ कर देता, पर मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। क्यों? तुझे पता है कंप्लेंट एक बार आती है। अरे हर एम्प्लॉइज तेरी कंप्लेंट करता है कि तू उनके साथ कैसे बर्ताव करती है, क्या बिहेव करती है। ईशु, कम से कम तेरे अंदर इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए, दूसरे से कैसे रिस्पेक्ट से बात करते कैसे नहीं। पर नहीं, तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब एक काम कर, आज के बाद मेरी कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं है।
जा यहाँ से। आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आइंदा कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी। नहीं नहीं साहब, ऐसे मत करो। ये कहाँ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है। देखा तुमने, अरे तुमने उनके साथ इतनी बदतमीजी की, इतना बुरा सलूक किया, अरे यहाँ तक कि तुमने उन्हें थप्पड़ भी मारा, फिर भी वो क्या कह रहे हैं, नहीं इन्हें कंपनी से मत निकालो। अरे सीखो उनसे कुछ। आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। अब तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा, और हाँ, तेरा जो भी हिसाब है सब मैं क्लियर करा दूंगा। एक काम कर, निकल यहाँ से। काका, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप ऐसे ही अपना काम करते रहना। ठीक है बेटा।